गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस ओके। और यहाँ पे मैं आप सभी के साथ अब जो हमारा चैप्टर है, न्यू चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपने अटेंडेंस बनाइए। अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अपना अटेंडेंस सबको बनाइए, ठीक है। सब किसी को अपना अटेंडेंस बनाना चाहिए। आप लोग अपने अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं, अटेंडेंस बनाइए। और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, हमें वो चीज़ समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। अब आप बोलोगे ही नहीं, आपका व्यू चला जाता है, आप अपना क्लास अटेंड कर लेते हो, लेकिन आप लोग क्लास अटेंड करने के बाद भी क्या करते हो कि आप लोग अपना अटेंडेंस नहीं बनाते हो, जो मुझे बहुत बुरा लगता है। आपको बिल्कुल अपना अटेंडेंस बनाना चाहिए। 2-4 ही बच्चे हैं, ठीक है, दिव्या, प्रतीक और 1-2 और बच्चा है जो अपना अटेंडेंस बनाता है। बाकी बच्चे अपना अटेंडेंस बनाते ही नहीं है, क्लास अटेंड करके छोड़ देते हैं, तो इससे बचना चाहिए। ओके, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फूड एंड डाइजेशन। ठीक है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फूड एंड डाइजेशन। ओके, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नीड ऑफ फूड। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। इट परफॉर्म्स मैनी रोल्स इन आवर बॉडी. We get energy from food, which is used to perform various activities. Food is essential for our growth and stay alive. It protects us from diseases by fighting against various diseases and germs. फूड जो होता है वो हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, बहुत ही एसेंशियल है। जो फूड होता है वो हम सभी के लिए बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है। इन सभी को हम सभी को लेना चाहिए, लेना ही पड़ता है। लेना चाहिए क्या, लेना ही पड़ता है। फूड नहीं लोगे तो जिंदा कहाँ से रहोगे। और वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। हम लोग एनर्जी जो प्राप्त करते हैं वो फूड से, जिसका यूज़ हम लोग वेरियस एक्टिविटीज़ में करते हैं, जैसे कि खेलने में, चलने में, कूदने में, ठीक है। आप जब बीमार पड़ते हो, ध्यान दिए होंगे, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता होगा। ओके, जब भी आप बीमार पड़ते हो तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो आपका एनर्जी लेवल रहता है वो बिल्कुल बॉटम पे रहता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ आप लोग बीमारी में लेते भी नहीं हो। लोग कहते हैं ना कि खाओ नहीं तो और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। तो उस टाइम में लोग फ्रूट्स देते हैं, ठीक है, और भी कुछ ऐसे चीज़ देते हैं जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए और एनर्जेटिक बने। ओके, तो ये जो फूड है ये हमें ज़िंदा रखने में मदद करता है। ज़िंदा हम रहते हैं इसी की वजह से, ठीक है। और ग्रोथ, हमारा जो ग्रोथ होता है वो भी इसी की वजह से होता है। Nutrients. There are special substances present in the food items which are required by our body. Nutrients ये स्पेशल सब्सटेंस है जो हमारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट रहता है, which is required our body, जो हमारे बॉडी के द्वारा रिक्वायर्ड होता है, जो हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। इसके बिना अगर आप मतलब आप न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हो, सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हो, तो आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने के लिए तैयार रहिएगा। These substances are called nutrients. ये जो सब्सटेंस हमारे फूड आइटम्स में रहते हैं उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। There are 5 types of nutrients. They are carbohydrates, fats, proteins,
विटामिन्स एंड मिनरल्स। 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। लेट अस नो मोर अबाउट देम। चलिए अब उन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन पांचों के बारे में हम लोग जानते हैं बारी बारी से। ये चैप्टर 5 है आपका। ठीक है, तो है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा है आपका फैट्स, तीसरा है आपका प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, फिर है विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स। उसके बाद फिर है मिनरल्स। इन पांचों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, इससे हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है और ये हम लोग डेली लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सुगर, पोटैटो, cereals etc. are rich in carbohydrates. The carbohydrate-rich food are commonly known as energy-giving food. People who do a lot of physical work need more carbohydrates. जो लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, ठीक है, उनको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स है वो एनर्जी गिविंग फूड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये क्योंकि हमें एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट्स में, जैसे हो गया आपको रोटी, चावल, शुगर, पोटैटो, ठीक है, सीरियल्स, जो भी सीरियल्स होते हैं, ठीक है, वो सब उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उन सब हमें एनर्जी देता है। तो ये सब हमें एनर्जी देता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। द कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कॉमनली नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, ये एनर्जी गिविंग फूड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क का मतलब आप कह सकते हैं फिजिकल वर्क का मतलब आप लोग कह सकते हैं कि जो लोग कुदाल चलाते हैं, ठीक है, या फिर उधर खेत में काम करने वाले लोग जो होंगे वो, या फिर कुछ दौड़ के काम करने वाले होंगे, यानी बैठने वालों का काम नहीं होगा, तो उनको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, क्योंकि फिजिकल काम करने में एनर्जी की ज़्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो वही एनर्जी जो है आपको काम आता है। अगर आप खूब अच्छे से कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, एक सही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो आपको फिजिकल वर्क करने में ज़्यादा सही होता है। ठीक है, बिकॉज फिजिकल वर्क जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी मांगता है। Fats also provide us energy. They are stored in our body in the form of reserve food and used when our body requires. Fat-rich food are oil, butter, nuts, etc.
फैट ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी, फैट्स भी जो होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फूड, ये रिजर्व फूड के रूप में हमारे बॉडी के अंदर स्टोर रहता है और जब भी इसकी जरूरत होती है तो फिर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फैट रिच फूड आर ऑयल बटर नट्स, जैसे कि इसमें ऑयल बटर नट ये सब जो है, लेकिन ये सब भी आपको लेना चाहिए एक सही अमाउंट में। ऐसा नहीं कि आपने ढेर सारा ऑयल ले लिया, ऐसा नहीं कि आपने ढेर सारा क्या कहते हैं इसको बटर ले लिया, ढेर सारा नट्स ले लिया, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, एक सही अमाउंट में आपको फैट लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो आपके सेहत में उसका एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग प्रोटीन्स की। फैट्स हो गया, प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। प्रोटीन्स हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। दिस इज द रीजन प्रोटीन रिच फूड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जाना जाता है। वो हमारे बॉडी को बिल्ड करता है और जो भी हमारे टिश्यूज जो हमारे डैमेज होते हैं उनको उसको रिपेयर करता है। ठीक है, इसलिए ये बॉडी बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो सोर्स है वो है एग, फिश, मीट, चीज, पल्सेस आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, एग, फिश, मीट, चीज, पल्सेस। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, और यही जो है हमारे जो डैमेज टिश्यूज होते हैं हमारे बॉडी को बिल्ड करने में यही हमारी मदद करते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स। Our body requires vitamins and minerals in very small amount. They protect us from disease. विटामिन्स और मिनरल्स का जो काम होता है, विटामिन्स और मिनरल्स का जो काम होता है, एक्चुअली ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से। ठीक है, जो बीमारी होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करके उससे हमें बचाती है। Our body requires vitamins and minerals in very small amount. They protect us from disease and help in keeping us fit and healthy. ये हमें हेल्दी और फिट रहने में भी हमारी मदद करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो हेल्दी तो रहना तय है। ठीक है, हेल्दी रहना हम सभी का तय है। Thus, vitamins and minerals are also called protective food. इसलिए हम लोग विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं उसको हम लोग प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। ओके, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। वाटर, what is very important for us, it helps us in digestion and maintain the body temperature. You must drink at least 8 to 10 glasses of water every day. हम सभी को 8 से 10 गिलास पानी हर दिन पीना चाहिए। ये जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखता है, मेंटेन रखता है। ओके, और ये जो है डाइजेशन में भी हेल्प करता है, फूड के डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। roughage, the fibrous part of the food is called roughage. It does not contain any nutrient but is very important part of our diet. It helps in digestion and clearing the stomach. roughage जो होता है वो हमारे पेट को साफ करने में, ठीक है, और हमारा जो फूड होता है जो हम खाते हैं उसके डाइजेशन में मदद करता है। तो हमें ये हमारे फूड में ही प्रेजेंट रहता है, इसको हमको अलग से नहीं लेना होता है। ओके, तो ये कुछ बातें थी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड roughage के बारे में। ठीक है, ये कुछ बातें थी इन सब के बारे में जो हम लोगों ने जाना। अब इसी चीज़ को आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार इसी चीज़ को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ये बार बार रिवाइज होगा। ठीक है, और फिर आप लोग को अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आप लोग खूब अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर को तो आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी, बस 1-2 बार देख लेंगे भाई आपके लिए बहुत काफ़ी होगा। लेकिन अगर आप इसको अभी इग्नोर कर रहे हैं, अभी ढंग से रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना होगा और शायद उस समय में आपसे ये काम हो भी नहीं पाएगा। इसलिए अच्छा है कि जो अभी आपको मौका मिल रहा है, ठीक है, इसी टाइम में आप लोग रिवाइज कीजिए। ओके, रिवीजन से पीछे मत हटिए, बिल्कुल रिवाइज कीजिए। अगर रिवाइज करने पर फोकस नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। बैलेंस डाइट के बारे में हमने बताया। बैलेंस डाइट
के बारे में कल पढ़ेंगे, बैलेंस डेट, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इन सब के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।